Again, good afternoon to everybody. आपको मैंने आपके 3 यूनिट कंप्लीट करवा दिए। आज हम देखेंगे कि आपका शायद ये है लास्ट यूनिट है मेरे ख्याल में ये आपका, क्योंकि पहले मैं उन यूनिट्स को ले रही हूं जो मुश्किल हैं, जिनको आप स्वयं पढ़ोगे तो थोड़ी दिक्कत आएगी। तो ये अपना लास्ट यूनिट है। इसके बाद आपका बचेगा तीसरा यूनिट, जिसमें है नेचर ऑफ स्टेट। तो इसको अपन इस यूनिट के समाप्त होने के बाद करेंगे। आज का टॉपिक वही वाली बात है कि मैं जब भी आपको पढ़ाना शुरू करती हूँ तो मैं आपसे कहती हूँ कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डेफिनेटली ये टॉपिक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम आपको करवाएंगे स्वतंत्रता। क्या होती है स्वतंत्रता? स्वतंत्रता मानव प्रगति की आवश्यक शर्त है। हमारी प्रोग्रेस तभी हो सकती है जब हम क्या हों? स्वतंत्र हों। आप देखते हो अमेरिका में भी स्वतंत्रता संग्राम हुआ और भारत ने अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम से भारत को प्रेरणा दी। फ्रांस में क्रांति हुई। भारत की हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के लिए, सिर्फ किस लिए कि हमें क्या चाहिए थी? आजादी, स्वतंत्रता, कि हम ये महसूस कर सके कि हम स्वतंत्र हैं। लाखों करोड़ों अरबों लोगों ने अपनी जान दी। तो रुचि के अनुसार, प्रोफेसर का नाम, विद्वान का नाम क्या है? रुचि। तो रुचि के अनुसार जीवन के अधिकार के बाद साधारणतः स्वतंत्रता का अधिकार का नाम लिया जाता है। हमारा पहला अधिकार तो है राइट ऑफ लाइफ, कि हम जीवन जी सके। ये हमारा कौन सा राइट है? पहला, राइट ऑफ लाइफ। उसके बाद यदि कोई अधिकार है तो वो हमारा कौन सा अधिकार हो जाता है? स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता बहुत जरूरी है, क्योंकि जिसने पराधीनता का जीवन जिया है तो उसे स्वतंत्रता का अर्थ पता है। और चूंकि हम लोग तो पराधीनता का जीवन जिए हैं, है ना। अंग्रेजों की पराधीनता को हमने बहुत कटुता से और उन्होंने बहुत क्रूएलिटी के साथ हमें पराधीनता का जीवन महसूस कराने के लिए बाध्य किया। तो स्वतंत्रता का मनुष्य के जीवन में बहुत ज्यादा महत्व है। तो मानव व्यक्तित्व के विकास के लिए स्वतंत्रता सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भाई, आपके व्यक्तित्व का विकास हो ही नहीं सकता यदि आपके पास स्वतंत्रता नहीं है। व्यक्ति और राष्ट्रीय स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए हजारों लोगों ने समय समय पर जगह जगह हजारों प्रकार की यातनाएं झेली हैं। हर राष्ट्रीय चाहता है कि उसे क्या होना चाहिए? स्वतंत्र, क्योंकि पराधीनता का जीवन कोई जीवन नहीं होता। तो बर्ट्रैंड रसल, जो विचारकों का नाम मैं लेती हूं, इनको आप याद रखना, क्योंकि दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। हम इसकी कोटेशन को समझ लेते हैं तो हमें विषय की गहनता का आभास होता है। तो बर्ट्रैंड रसल कहते हैं कि स्वतंत्रता की इच्छा व्यक्ति की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है और इसी के आधार पर सामाजिक जीवन का निर्माण संभव है। जो स्वतंत्रता की प्रवृत्ति है,
स्वतंत्रता की इच्छा है, वो व्यक्ति की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है। तो इसमें क्या दिक्कत है कि हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं। मुझे अपना जीवन जीने का हक है, मुझे अपना जीवन जीने का हक है। तो इसलिए कहा जाता है, बहुत अनुभवी लॉयर थे, विधिवेता थे, श्री पालकी वाला, उन्होंने कहा है, मनुष्य सदा ही स्वतंत्रता के बलिदान पर सर्वाधिक बहुमूल्य बलिदान देते रहे हैं। जब जब हमें स्वतंत्रता की जरूरत पड़ी तो हमसे जितना बलिदान हम कर सकते थे उतना बलिदान हमने किया। तो अब हम ये देखते हैं कि स्वतंत्रता की परिभाषा लोगों ने किस प्रकार से दी। तो अंग्रेजी में स्वतंत्रता को कहा जाता है लिबर्टी। स्वतंत्रता को क्या कहा जाता है? लिबर्टी। और ये लैटिन भाषा का शब्द है लिबर। ये कौन सी भाषा का शब्द है? लिबर। तो ये लिबर से इसका जन्म हुआ है, और जिसका शाब्दिक अर्थ है वो है बंधनों का अभाव। लिबर का मतलब क्या होता है? बंधनों का अभाव। तो अब हम ये देखते हैं कि क्या स्वतंत्रता की ये परिभाषा मानी जा सकती है क्या? तो ये कहा जाता है कि स्वतंत्रता का अर्थ हुआ बंधन रहित अवस्था। स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? बंधन रहित अवस्था। मनुष्य के व्यवहार पर किसी भी प्रकार का अंकुश न हो। मनुष्य के व्यवहार पर किसी भी प्रकार का अंकुश ना हो, उसे हम क्या कहते हैं? स्वतंत्रता। तो इसलिए हॉब्स और रूसो, जिन्होंने कौन सा सिद्धांत बताया था आपका? सामाजिक समझौते का सिद्धांत। तो हॉब्स रूसो ने जिस स्थिति का वर्णन किया है प्राकृतिक अवस्था का, जिसमें मनुष्य पूर्ण रूप से स्वतंत्र था, कोई बंधन नहीं था। हॉब्स ने कहा था कि स्वतंत्रता का अर्थ है बंधनों का अभाव। स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? बंधनों का अभाव। लेकिन हमें स्वतंत्रता को बहुत गहन रूप से विश्लेषित करना होगा, तभी हम स्वतंत्रता के सही अर्थ को जान सकते हैं। अंकुश रहित स्वतंत्रता और उच्छृंखलता में कोई अंतर नहीं होता। भाई कोई अंकुश ना हो तो फिर तो क्या है, हर व्यक्ति अपने अनुसार जीवन जिएगा, अपनी इच्छा अनुसार अपना जीवन जिएगा। तो हो सकता है कि उसका इच्छा अनुसार जीवन जीना दूसरे के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इसलिए अंकुश रहित स्वतंत्रता को हम स्वीकार नहीं कर सकते। अंकुश रहित स्वतंत्रता को हम स्वीकार नहीं कर सकते। तो स्वतंत्रता पर कुछ ना कुछ बंधन अवश्य रूप से लगाए जाने चाहिए। तो दूसरी ओर विद्वानों ने स्वतंत्रता की
सकारात्मक स्वरूप पर बल दिया। उनका कहना था कि बंधनों का अभाव ये स्वतंत्रता नहीं हो सकती। आप किसी भी रूप में ऐसी स्वतंत्रता को स्वीकार नहीं कर सकते जहां कोई बंधन ना हो। हाँ, तो हमें ये देखना होगा कि भाई ये क्या बंधनों का अभाव स्वतंत्रता है क्या? तो इसके लिए हमें इसका गहन विश्लेषण करना होगा। स्वतंत्रता की दो अवधारणाएं हैं। एक तो है सकारात्मक अवधारणा। स्वतंत्रता की क्या है? सकारात्मक अवधारणा। दूसरी आपकी है स्वतंत्रता की नकारात्मक अवधारणा। तो हमें देखते हैं कि दोनों को ही देखते कि सकारात्मक क्या होती है और नकारात्मक अवधारणा क्या होती है। तो स्वतंत्रता के नकारात्मक स्वरूप से तात्पर्य उस स्थिति से है जिसमें कोई बंधन ना हो। जो नकारात्मक धारणा है, जो स्वतंत्रता की क्या है? नकारात्मक अवधारणा। वो क्या है? वो स्थिति है जिसमें कोई बंधन ना हो। तो वो स्थिति कौन सी थी? सामाजिक समझौते में समझौते से पूर्व की जो स्थिति थी उसको हम कह सकते हैं कि वो नकारात्मक स्वतंत्रता थी। लेकिन क्या हॉब्स लोग रूसो प्राकृतिक अवस्था से संतुष्ट थे क्या? नहीं। तो इसलिए उन्होंने सामाजिक समझौता ही इसलिए किया था। लोगों ने आपस में मिल बैठकर सामाजिक समझौता किस लिए किया था? क्यों? क्योंकि हम प्राकृतिक अवस्था से परेशान हो चुके थे। उस समय जो वातावरण था वो कौन सा वातावरण था? नकारात्मक स्वतंत्रता का वातावरण था। फिर ये कहा जाता है कि व्यक्ति मनमानी करने के अवसर प्राप्त हो, राज्य के कानून व्यक्ति पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाए, प्रत्येक व्यक्ति का प्रत्येक व्यक्ति कानून का अतिक्रमण कर सके। ये किसमें है? नकारात्मक स्वतंत्रता। कि आप पर कानून कोई प्रतिबंध नहीं लगाएगा, आप स्वतंत्र हो, आप स्वेच्छा से अपना जीवन जी सकते हो, आप पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होगा। रूसो ने कहा है कि द मैन इज बोर्न फ्री। सामाजिक समझौते के प्रवर्तक रूसो, उन्होंने कहा है कि द मैन इज बोर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेंज। बट एवरीवेयर ही इज इन चेंज। तो आप मुझे बताओ कि एक तरफ तो वो ये कहते हैं कि स्वतंत्रता का ये मतलब है, दूसरी तरफ हम ऐसी स्वतंत्रता, फिर हॉब्स रूसो ने सामाजिक समझौते के सिद्धांत का प्रतिपादन ही क्यों किया? यदि नकारात्मक स्वतंत्रता चाहिए तो नकारात्मक स्वतंत्रता तो राज्य के उत्पत्ति से पहले थी, जिसको हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक अवस्था। जिसे हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक अवस्था। तो प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य
अपने हिसाब से जीवन जीता था। और हमने बताया था कि प्राकृतिक अवस्था जो थी उसमें हॉब्स ने कहा था माइट इज राइट, कि जो शक्तिशाली है वो अपने हिसाब से कमजोर का शोषण करता है। तो जब ऐसा ही था तो तभी तो ये कहा था कि एक सामाजिक समझौता कर लेना चाहिए, एक सामाजिक समझौता कर लेना चाहिए और राज्य की उत्पत्ति का निर्माण भी करना चाहिए। राज्य की उत्पत्ति का निर्माण नहीं करेंगे तो समूचा मनुष्य समाज समाप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो कमजोर है उसका शोषण शक्तिशाली के द्वारा किया जाएगा। तो इसलिए नकारात्मक स्वतंत्रता को अधिक हम स्वीकार नहीं कर सकते। हर्बर्ट स्पेंसर कहते हैं कि नकारात्मक स्वतंत्रता को स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि नकारात्मक स्वतंत्रता में केवल वही व्यक्ति रह सकता है। हर्बर्ट स्पेंसर ने इसे स्वीकार किया, वो इसका पक्षपाती थे। सॉरी, हर्बर्ट स्पेंसर नकारात्मक स्वतंत्रता के क्या थे? पक्षपाती। क्योंकि वो ये कहते थे कि इस समाज में उन्हीं लोगों को जीने का अधिकार है जो योग्यतम हो। इस समाज में उन्हीं लोगों को जीने का अधिकार है जो क्या है? योग्यतम। तो इसलिए नकारात्मक स्वतंत्रता को सीमित किया जाना चाहिए। एडम स्मिथ और रिकार्डो ने आर्थिक क्षेत्र में पूर्ण प्रतियोगिता का समर्थन किया है और वो राज्य के नियंत्रण के विरोधी थे। एडम स्मिथ और रिकार्डो का नाम आपने नहीं सुना होगा, अभी आपकी विषय की शुरुआत है। तो एडम स्मिथ और रिकार्डो कहते थे कि नहीं, मनुष्य आर्थिक क्षेत्र में स्वतंत्र है और उसकी इस स्वतंत्रता पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया जाना चाहिए। जॉन स्टुअर्ट मिल, उसके पश्चात जेम्स मिल, उन्होंने व्यक्ति के व्यक्तित्व के वो दो पक्षों का वर्णन करते हैं कि व्यक्ति की कुछ स्वतंत्रताएं तो ऐसी हैं जो केवल उससे सीमित हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है? सेल्फ रिगार्डिंग। उन्हें क्या कहा जाता है? सेल्फ रिगार्डिंग। कि मेरे किसी भी कृत्य से, मेरे किसी भी कार्य से दूसरे का कोई अहित ना हो, तो उसे जेम्स मिल कहते हैं कि वो क्या है? सेल्फ रिगार्डिंग स्वतंत्रता, वो मुझे प्राप्त होनी चाहिए। दूसरा है जो मिल ने ही बताया कि अदर रिगार्डिंग, कि हमारे किसी भी काम से यदि दूसरों पर उसका प्रभाव पड़ रहा है तो वहां पर हमें स्वतंत्रता प्रदान नहीं की जानी चाहिए। ये किसके विचार थे? जेम्स मिल थे। जेम्स मिल ने बाद में भी स्वतंत्रता पर बहुत कुछ लिखा। स्वतंत्रता के नकारात्मक दृष्टिकोण को संक्षेप में हम इस प्रकार बतला सकते हैं। ये जो आपका नकारात्मक स्वतंत्रता है, नकारात्मक स्वतंत्रता है, उसको हम सबके कैसे बतला सकते हैं? कि सबसे पहले कि प्रतिबंधों का अभाव हो। मैं तो ये कहती हूं कि नकारात्मक स्वतंत्रता का मतलब है द स्टेट ऑफ नेचर। नकारात्मक स्वतंत्रता कहां थी? नकारात्मक स्वतंत्रता में क्या होना चाहिए? प्रतिबंधों का अभाव, कोई प्रतिबंध ना हो।
नकारात्मक स्वतंत्रता की पहली विशेषता क्या है? प्रतिबंधों का अभाव। फिर है राज्य का क्षेत्र बढ़ने से व्यक्ति की स्वतंत्रता मर्यादित होती है। वो क्या कहते हैं कि जब राज्य का कार्य क्षेत्र बढ़ता है तो व्यक्ति की स्वतंत्रता निश्चित रूप से सीमित होती है। भाई राज्य ही तो हम पे प्रतिबंध लगाता है कि आप किसी को मार नहीं सकते, आप किसी की हत्या नहीं कर सकते, आप चोरी नहीं कर सकते, आप रैश ड्राइविंग नहीं कर सकते, आप सामान को निश्चित दर पे ही बेच सकते हो, आप किसी को गाली नहीं दे सकते। तो मर्यादित तो किया ना। तो इसलिए कहा जाता है कि राज्य का क्षेत्र बढ़ने से व्यक्ति की स्वतंत्रता मर्यादित होती है। ये मानते हैं जो नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक हैं, वो ये मानते हैं कि जब राज्य का कार्य क्षेत्र बढ़ता है तो उससे व्यक्ति की स्वतंत्रता क्या होती है? मर्यादित होती भी है। भाई राज्य का कार्य क्षेत्र बढ़ेगा तो व्यक्ति की स्वतंत्रता क्या होगी? मर्यादित होगी। फिर ये कहा जाता है कि कम से कम शासन करने वाली सरकार सर्वोत्तम है। जो नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं वो कहते हैं वही सरकार सर्वोत्तम है जो कम से कम शासन करे। और वो सरकार क्या है? सर्वोत्तम। मतलब ऐसे भी विद्वान हैं, राजनीति विज्ञान में ऐसे भी विद्वान हैं जो नकारात्मक स्वतंत्रता का क्या करते हैं? पक्ष। लेकिन व्यवहार में हम इसे स्वीकार, आज की तारीख में कोई भी राष्ट्र इसे स्वीकार नहीं कर सकता। फिर है विकास के लिए खुली प्रतियोगिता उत्तम है। ये कहते हैं कि व्यक्ति को यदि विकास करना है तो समाज में क्या होना चाहिए? खुली प्रतियोगिता। ओपन कंपटीशन। देयर शुड बी ओपन कंपटीशन इन द सोसाइटी। आपके जो भी प्रश्न हैं वो अपनी कॉपी में आप नोट कर लो और जब अपना टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद अपन सारे प्रश्न डिस्कस कर लेंगे। यदि आपके कोई प्रश्न हैं तो बीच में मैं प्रश्नों को नहीं उठाऊंगी। हाँ, तो अब सरकार के द्वारा प्रायोजित संरक्षण की व्यवस्था अनुपयुक्त है। ये नकारात्मक स्वतंत्रता के जो समर्थक है वो कहते हैं कि सरकार जो आपको संरक्षण देती है ये क्या है? अनुपयुक्त। ये नहीं होना चाहिए। ये हमने देखी नकारात्मक स्वतंत्रता। लेकिन बंधनों के पूर्ण अभाव में स्वतंत्रता केवल क्या बन जाएगी? स्वेच्छाचारिता। बंधनों के अभाव में स्वतंत्रता क्या बन जाएगी? स्वेच्छाचारिता या उच्छृंखलता या उच्छृंखलता। और मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहते हुए मनुष्य असीमित स्वतंत्रता का उपभोग नहीं कर सकता। भाई हम समाज में रहते हैं, हमें शांति से रहने का अधिकार है और यदि बंधनों का अभाव हो जाएगा, प्रतिबंधों का अभाव हो जाएगा तो फिर तो वापस स्टेट ऑफ नेचर में ही जाना है। हम देखते हैं कि इन दिनों में मैं आपको बहुत साफ उदाहरण देती हूं कि किसी जमाने में एक समय था, आज के 20 वर्ष पूर्व, मैं किसी भी राजनीतिक दल का नाम नहीं लेती, लेकिन आज के 20 साल पहले राजस्थान को यह माना जाता था कि राजस्थान क्या है? शांति प्रिय राज्य।
यहां किसी तरह का कोई अपराध नहीं था। राजस्थान में अपराध नहीं थे। आज इन दिनों में राजस्थान टॉप पर चल रहा है अपराध में। ऐसा कौन सा दिन होता है जिस दिन अखबार में ऐसी कोई समाचार ना आए। छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, चोरी चपाटी, घर में घुस के हत्या की जाती है। घर में घुस के हत्या की जाती है। ऐसा माहौल राजस्थान में नहीं था। लेकिन क्या अब राजस्थान वैसा स्टेट रहा है क्या? नहीं। अभी पिछले दिनों मुझे ध्यान है, शायद 1 महीने पुरानी बात है कि कुछ अपराधियों को भरतपुर से जयपुर लाया जा रहा था। कुछ अपराधियों को भरतपुर से जयपुर लाया जा रहा था। तो उसमें जो दूसरा गैंग था, उन्होंने बस में घुसकर खुलेआम गोलियां चलाई थी। ये ऐसी स्वतंत्रता जहां व्यक्ति के जीवन का कोई भरोसा ही नहीं है। तो इसलिए नकारात्मक स्वतंत्रता को हम स्वीकार नहीं कर सकते। नकारात्मक स्वतंत्रता को हम स्वीकार नहीं कर सकते। अब हम देखते हैं स्वतंत्रता की सकारात्मक धारणा। बेटा, आपने जो कहा उसको मैं समझ रही हूँ पुष्पा, लेकिन जो भी मैं हमेशा जैसी सेटिंग रखती हूँ वही सेटिंग है। सब लाइटें हैं, जो जितनी भी लाइटें एक स्टूडियो के लिए प्रोवाइड की जाती हैं वो सब है बेटा। अब नेटवर्क यदि कमजोर होगा तो आई कांट हेल्प इट। हाँ, नेटवर्क के लिए मैं और कोशिश कर रही हूँ। तो हो सकता है कि आपको 2-3 दिन बाद कोई प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। हाँ, आपका नेटवर्क कमजोर है तो वो आपको बेटा वो तो एक समस्या है। लेकिन हाँ, जितना सुनाई भी देता है तो इतना अच्छा ना दिखाई दे तो कोई इतना फर्क नहीं। दिखना तो चाहिए, बिकॉज आई बिलीव इन बोर्ड, आई बिलीव इन ब्लैक बोर्ड एक्सप्लेनेशन ऑन बोर्ड, आई बिलीव इन इट। आजकल लोग केवल बोलते हैं, बोल के लेक्चर देते हैं, वो अपनी जगह ठीक होंगे। मैं कभी किसी की आलोचना नहीं करती, लेकिन फिर भी जब ब्लैक बोर्ड पे समझाया, मुझे ब्लैक बोर्ड पे समझाने की आदत है। तो इसलिए आपकी समस्या का मुझे लगता है मेरी तरफ से नहीं है, फिर भी मैं अपनी तरफ से और बेहतर करने का प्रयास करूंगी। अभी मैं कोई चेंज करने की स्थिति में हुई नहीं बेटा, क्या चेंज करूं? हाँ, अब हम आ जाते हैं। तो इसलिए नकारात्मक स्वतंत्रता को स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि बंधनों का अभाव और वो सरकार अच्छी है जो कम से कम शासन करे, या ये कहना कि राज्य व्यक्ति के अधिकारों पर प्रतिबंध लगाता है, तो इन सब बातों को हम स्वीकार नहीं कर सकते। क्योंकि पुनः उस अवस्था में जाना, स्टेट ऑफ नेचर में जाना जब राज्य नहीं था, तो फिर इतने इसकी आवश्यकता थी क्या? तो इसलिए स्वतंत्रता का जो नकारात्मक दृष्टिकोण है, अवधारणा है, उसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। अब हम देखते हैं स्वतंत्रता की सकारात्मक धारणा कि स्वतंत्रता के लिए राज्य भी होना चाहिए,
नियम भी होने चाहिए, प्रतिबंध भी होने चाहिए, और फिर भी नागरिक स्वतंत्र होना चाहिए। और शायद इसी अवधारणा को स्वीकार किया जाता है। स्वतंत्रता की सकारात्मक अवधारणा। तो इसलिए ये कहा जाता है कि इस दृष्टिकोण में विश्वास करने वाले जो विद्वान हैं, उनका कहना है कि स्वतंत्रता का अर्थ है सभी प्रकार के नियंत्रणों का अभाव, लेकिन यह सही नहीं है, यह संतोषजनक नहीं है, क्योंकि इस अर्थ में स्वतंत्रता केवल प्राकृतिक अवस्था और अराजकता में जाने का ही कार्य है, जो मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ कि यदि हम स्वतंत्रता के इस रूप को स्वीकार करते हैं, बंधनों का अभाव, तो वो तो एक अराजकता के स्टेट में जाना वापस है। स्वतंत्रता केवल व्यक्तिक नहीं है। We live in society। हम कहाँ रहते हैं? समाज में रहते हैं। जब समाज में एक व्यक्ति अकेला तो नहीं रह रहा, और भी तो लोग हैं। तो यदि मेरा आचरण, मेरा कोई कार्य दूसरे को, उसके जीवन को जीने लायक भी नहीं रखता है, तो फिर ऐसी स्वतंत्रता का मतलब क्या है? इसलिए क्योंकि हम समाज में रहते हैं, तो हम नकारात्मक स्वतंत्रता को स्वीकार नहीं कर सकते। हमें बंधनों को स्वीकार करना पड़ेगा। तो स्वतंत्रता के इस स्वरूप को ध्यान में रखते हुए कुछ विचारकों ने महत्वपूर्ण अपनी विचारधाराएं प्रकट की। उन्होंने अपनी, जिसको कहना चाहिए कि उन्होंने अपनी परिभाषाएं, स्वतंत्रता को परिभाषित किया। तो हर्बर्ट स्पेंसर कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य वह करने को स्वतंत्र है जो वो करना चाहता है, बशर्ते यह किसी अन्य मनुष्य के समान स्वतंत्रता का हनन नहीं करे। प्रत्येक व्यक्ति उस कार्य को करने के लिए क्या है? स्वतंत्र, जिस कार्य को करना चाहता है, और बशर्ते उसका वो काम किसी दूसरे के जीवन को प्रभावित नहीं करता हो नकारात्मक रूप से। मैकेंजी का नाम आता है। तो मैकेंजी ने कहा कि स्वतंत्रता सब प्रकार के बंधनों का अभाव नहीं है। स्वतंत्रता सब प्रकार के बंधनों का अभाव नहीं है, बल्कि तर्क रहित प्रतिबंधों के स्थान पर तर्क युक्त प्रतिबंधों की स्थापना है। स्वतंत्रता क्या नहीं है? इसको ये नहीं कहना चाहिए। मैकेंजी कहते हैं कि स्वतंत्रता सब प्रकार के प्रतिबंधों का अभाव नहीं है, लेकिन तर्क रहित प्रतिबंधों के स्थान पर तर्क युक्त प्रतिबंधों की स्थापना है। ये क्या है? तर्क युक्त प्रतिबंध। स्वतंत्रता क्या है? तर्क युक्त प्रतिबंध। ये बहुत अच्छी परिभाषा है। लास्की कहते हैं कि आधुनिक सभ्यता में जो सामाजिक परिस्थितियां व्यक्ति के सुख के लिए आवश्यक हैं, उन पर प्रतिबंध का अभाव ही स्वतंत्रता है। लास्की ने अपने दृष्टिकोण से परिभाषा दी, और लास्की ने कहा कि आधुनिक सभ्यता में सामाजिक परिस्थितियों में व्यक्ति के सुख के लिए जो परिस्थितियां या स्थितियां आवश्यक है, उन्हें ही हम क्या कहते हैं? स्वतंत्रता।
इस परिभाषा में थोड़ा सा विवाद है। विवाद किस प्रकार से है? क्योंकि हर व्यक्ति का सुख का दृष्टिकोण अलग है। मेरे हिसाब से सुख कुछ और हो सकता है और आपके हिसाब से सुख कुछ और हो सकता है। तो यहाँ पर सुख का दृष्टिकोण एक दूसरे से टकराएगा। अब हम आपको एक ही उदाहरण दे देते हैं, कल रात का। कल चूंकि 31 दिसंबर की आखिरी रात थी, तो जहां मैं रहती हूं तो वहां एक बिग अपार्टमेंट है, वहां पार्टी चल रही थी। तो उन्होंने रात को 2 बजे तक डीजे चलाया हुआ था और डीजे भी इतना भारी कि सारा मोहल्ला गूंज रहा था। अब आप ये बताओ कि क्या ये स्वतंत्रता मान्य है क्या? चलो, हमारी तो तबीयत खराब नहीं थी ईश्वर की दया से, लेकिन कोई बीमार भी तो हो सकता है पड़ोस में। तो यह स्वतंत्रता, इस स्वतंत्रता को स्वीकार नहीं किया जा सकता। ग्रीन कहते हैं कि स्वतंत्रता उन कार्यों को करने अथवा उन वस्तुओं का उपभोग करने की शक्ति है जो करने अथवा उपभोग करने के योग्य हो। ग्रीन ने बहुत सोच समझकर परिभाषा दी। वो कहते हैं उन कार्यों को करने की ये स्वतंत्रता है या उन वस्तुओं को उपभोग करने की स्वतंत्रता है जो उपभोग करने योग्य हो, जो उचित हो। क्योंकि जब हम इस बात पर आ जाते हैं उपभोग करने योग्य हो, लेकिन यहां भी विवाद हो जाएगा। यहां भी क्या हो जाएगा? विवाद हो जाएगा। भाई, कुछ लोग ये कहेंगे कि हमारे लिए तो ये चीजें उपभोग करने योग्य हैं। कल रात को आपकी न्यू ईयर पार्टी का दिन था कि 2023 को विदा कर रहे थे और 2024 को प्रारंभ कर रहे थे। जयपुर के मैक्सिमम होटल्स में डांस, पार्टी, ड्रिंक, ये सब चल रहा था। उनके लिए वो उपभोग करने योग्य वस्तु है। उनके लिए ये उपभोग करने योग्य वस्तु है, लेकिन हो सकता है उनके घर वालों के लिए ये उपभोग करने योग्य वस्तु नहीं हो। तो यहाँ ग्रीन की परिभाषा में भी थोड़ा सा हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। गैटल ने कहा कि स्वतंत्रता से अभिप्राय उस सकारात्मक शक्ति से है जिससे उन चीजों को करके आनंद प्राप्त होता है जो करने योग्य है। हर विद्वान की परिभाषा में कुछ न कुछ मुझे गड़बड़ नजर आता है, जबकि मैं उनके सामने कुछ भी नहीं हूं। तो गैटल कहते हैं कि स्वतंत्रता का अभिप्राय किससे है? उस सकारात्मक शक्ति से है जिससे उन चीजों को करके आनंद प्राप्त होता है जो करने योग्य हो। मैं आपको एक बात बताती हूं कि मैं बहुत संगीत प्रेमी हूं। मुझे जो अच्छा लगता है वो मैं आपको बताती हूँ। शायद कभी आप मेरे से पूछो भी कि मैम आपकी हॉबी क्या है, तो पढ़ना, पढ़ाना, संगीत। संगीत आप वाला नहीं, क्लासिकल म्यूजिक। शायद एक नई हॉबी अभी शुरू हुई है और वो है गार्डनिंग। क्योंकि जब मैं किसी फूल को खिला हुआ देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने भी अपने घर में कुछ गमले लगाए हैं, कुछ का पौधारोपण आज करूंगी, क्योंकि
वो दिन मुझे याद रहेगा। तो इसलिए अब वही वाली बात है कि वो ये कहते हैं कि स्वतंत्रता से अभिप्राय उस सकारात्मक शक्ति से है जिससे उन चीजों को करके व्यक्ति को आनंद प्राप्त होता हो जो करने योग्य है। अब करने योग्य की जब बात आ जाती है तो फिर विवाद आ जाता है। जब करने योग्य की बात आती है तो क्या आता है? विवाद। और विवाद कैसे आता है कि भाई करने योग्य में आपका दृष्टिकोण अलग हो सकता है, करने योग्य का मेरा दृष्टिकोण अलग हो सकता है। तो स्वतंत्रता की सकारात्मक परिभाषाओं के अनुसार इसे व्यक्तित्व के विकास का अवसर माना जाता है। यदि सही कोई स्वतंत्रता की परिभाषा है तो वो है कि व्यक्ति को उसके व्यक्तित्व के विकास के उचित अवसर प्राप्त हो। यहां मैं इससे सहमत हूं। प्रत्येक व्यक्ति को उसके विकास के उचित अवसर उपलब्ध होने चाहिए। ये टॉपिक बेटा थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन क्योंकि इसको जब तक हम आपको ठीक से नहीं समझाएंगे तो आपको समझ में भी नहीं आएगा। नागरिकों को अपनी मौलिक और नैतिक उन्नति का पूर्ण अवसर मिलना चाहिए। ये बिल्कुल उचित है कि हमें अपनी नैतिक उन्नति और भौतिक उन्नति के उचित अवसर मिलने चाहिए। अब यहां आप मेरे से जब ये पूछोगे कि मैम नैतिक उन्नति क्या होती है, तो शायद मैं आपको 2 घंटे का लेक्चर दे सकती हूँ इस पे। लेकिन यहां मैं आपसे इतना ही कहूंगी कि नैतिक उन्नति का तात्पर्य है कि जो सद्गुण है उनका विकास होना चाहिए और जो सर्वमान्य सद्गुण है उनका विकास होना चाहिए। तो गांधी जी ने कहा था कि स्वतंत्रता का अभाव नियंत्रण का अभाव नहीं है, अपितु विकास का अवस्थाओं की प्राप्ति है। गांधी जी ने क्या कहा स्वतंत्रता के बारे में कि स्वतंत्रता का मतलब नियंत्रण का अभाव नहीं है, अपितु व्यक्तित्व के विकास की आवश्यक अवस्थाएं हैं। कि व्यक्तित्व का विकास कैसे होना चाहिए, वो हमें अवस्थाएं उत्पन्न करनी चाहिए जिसमें व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके। समाज और राज्य ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर सके जिसमें व्यक्ति उन्मुक्त जीवन जी सके। उन्मुक्त से हमारा तात्पर्य फिर क्या है? उचित, योग्य, सर्वमान्य और उसका जीवन सुरक्षित हो। सबसे पहली जो आवश्यकता है सकारात्मक आपके इसमें स्वतंत्रता में, वो क्या है कि व्यक्ति का जीवन कैसा होना चाहिए? सुरक्षित। उसको आजीविका के अवसर उपलब्ध होने चाहिए और अपने विचार अभिव्यक्ति की उसे स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए जिससे कि वो अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके, जिससे वो अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके। तो स्वतंत्रता के सकारात्मक पक्ष को हम इस प्रकार अभिव्यक्त कर सकते हैं। उचित प्रतिबंध, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जो समाज में रहता है, तो उचित प्रतिबंधों को तो हमें स्वीकार करना पड़ेगा। समाज के लिए व्यक्ति के हितों में कोई विरोध नहीं हो। समाज में
व्यक्ति के हितों के लिए कोई विरोध ना हो। राजनीतिक और नागरिक स्वतंत्रता का मूल्य आर्थिक स्वतंत्रता के अभाव में निरर्थक है। हमें आर्थिक स्वतंत्रता होनी चाहिए। अर्थ के बिना हमारी किसी भी स्वतंत्रता कोई अर्थ नहीं है। तो इसलिए यदि स्वतंत्रता के किसी दृष्टिकोण को स्वीकार किया जा सकता है तो वो कौन सा दृष्टिकोण है? सकारात्मक दृष्टिकोण। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। और शाम की क्लास में अपन 7 से 8 शाम वाली क्लास में अपन डिस्कस करेंगे स्वतंत्रता के प्रकार। थैंक यू वेरी मच।